नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु कृपा पर। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो विश्वास, भक्ति और दैवीय कृपा की मिसाल है। यह कहानी बीबी रजनी की है, जो गुरु रामदास जी के समय की एक बहुत ही खास और अद्भुत घटना है। इस कहानी में बसी है आस्था, त्याग और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास की शक्ति। तो आइए जानते हैं कैसे गुरु रामदास जी के आशीर्वाद से रजनी और उनके परिवार की जिंदगी बदल गई। बीबी रजनी की कहानी सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के समय की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है, जो विश्वास, भक्ति और दैवीय चमत्कार को दर्शाती है। इस कहानी का संबंध अमृतसर में स्थित पवित्र सरोवर के निर्माण से भी है। कथा के अनुसार अमृतसर के पास एक गांव में दुनीचंद नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, जो कर वसूलने का काम करता था। दुनीचंद की 7 बेटियां थीं और उनमें सबसे छोटी रजनी थी। रजनी बचपन से ही बहुत धार्मिक और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की इच्छा से मिलते हैं। एक दिन दुनीचंद अपनी बेटियों के साथ बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि उनके जीवन में जो भी सुख, शांति और समृद्धि आई है, उसका असली कारण क्या है। सभी बड़ी बेटियों ने जवाब दिया कि ये सब कुछ उनके पिता के कारण ही मिला है, लेकिन रजनी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि सब कुछ वाहेगुरु की मर्जी से होता है और मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। रजनी की ये बात सुनकर दुनीचंद बहुत क्रोधित हुआ। अपनी बेटी के विश्वास को तोड़ने के लिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। दुनीचंद ने रजनी की शादी एक गरीब और कोढ़ी व्यक्ति से कर दी। उसने सोचा कि इस तरह रजनी अपनी आस्था को भूलकर उससे माफी मांगेगी। हालांकि रजनी ने बिना कोई शिकायत किए अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने पति के साथ निकल पड़ी। रजनी अपने कोढ़ी पति को एक हाथ गाड़ी में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती थी। कई शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद वे गुरु रामदास जी द्वारा बसाए जा रहे एक नए स्थान, जिसे बाद में अमृतसर कहा गया, के पास पहुंचे। रजनी ने अपने पति को एक बेर के पेड़ के नीचे बैठाया और स्वयं भोजन की तलाश में निकल गई। जब रजनी भोजन की तलाश में गई हुई थी, तो उसके पति ने एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि एक काला कौवा सरोवर के पानी में डुबकी लगाता है और सफेद होकर बाहर आता है। ये देखकर उसके पति ने भी रेंगते हुए सरोवर में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस पानी में डुबकी लगाई, उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह एक स्वस्थ व्यक्ति बन गया। जब रजनी वापस लौटी, तो उसने अपने पति को एक तंदुरुस्त युवक के रूप में देखा। वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाई और उसे अपने पति को गायब कर देने का आरोप लगा दिया। ये देख नगरवासी एकत्र हो गए और इस झगड़े का समाधान करने के लिए वे बाबा बुड्ढा जी के पास गए, जो सरोवर के कामकाज की देखरेख कर रहे थे। बाबा बुड्ढा जी ने दोनों की बातें सुनकर युवक से कहा, क्या तुमने डुबकी के दौरान अपने पुराने कुष्ठ रोग के कोई चिन्ह छोड़े हैं? युवक ने बताया कि उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों में अब भी कुष्ठ के कुछ लक्षण हैं, क्योंकि उसी हाथ से उसने डुबकी लगाई थी। बाबा बुड्ढा जी दोनों को उस स्थान पर ले गए और युवक से कहा कि अब वह अपने हाथ को फिर से सरोवर के पानी में डालकर देखे। जैसे ही उसने हाथ सरोवर में डुबोया, बाकी के कुष्ठ रोग के लक्षण भी गायब हो गए। अब ये प्रमाण देखकर रजनी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई और उसने स्वीकार किया कि उसका पति अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। दोनों ने खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू कर दिया। बाद में दुनीचंद का व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ और उसकी सारी दौलत चली गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रजनी को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटी और दामाद को स्वस्थ और खुशहाल देखा। दुनीचंद को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने गुरु रामदास जी से माफी मांगी। गुरु रामदास जी ने दुनीचंद को आशीर्वाद दिया और रजनी व उसके पति को अपनी नई बस्ती में रहने के लिए कहा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन अंत में उन्हें ईश्वरीय कृपा का फल अवश्य मिलता है। इस घटना के बाद गुरु रामदास जी ने उस सरोवर का विस्तार किया
जिसे आज अमृतसर के पवित्र अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में मौजूद बेर का पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे दुख भंजनी बेरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।